एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वेद क्या थे, ब्यूरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और मैकलिथ स्टोन क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेदास, जिनको हम वेद बोलते हैं। वेद क्या होते हैं? वेद आर दी ओल्डेस्ट स्केर्ड बुक्स ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी, और स्केर्ड का मतलब होता है पवित्र किताबों को हम वेद बोलते हैं। वेद क्या है? भारत के सबसे पवित्र बुकों को वेद बोलते हैं। कितने तरह के वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो इन चारों के चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद माना गया है या फिर वेद है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्यूरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ब्यूरल प्रैक्टिसेस उसको कहते हैं जब पुराने टाइम में कोई इंसान मर जाता था तो उसको जमीन में दफनाने के तरीके को ब्यूरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। उस टाइम पे जब कोई इंसान मर जाता था, उसको जमीन में दफनाया जाता था, तो उसके साथ उसके मटके, पोट्स, मटके, उसके औजार, टूल्स, औजार, उसके हथियार को उसी मरे हुए इंसान के साथ दफना दिया जाता था। ब्यूरुड होता है दफनाना, डेड पर्सन को, उस मरे हुए इंसान को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीपल बिलोइंग टू द सेम फैमिली वर ब्यूड इन द सेम स्पॉट थ्रू द जनरेशन। जो कोई भी पीपल यानी कि एक ही जनरेशन के पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे बोलते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाबा, पापा, बेटा, फिर उसका बेटा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग थे सेम फैमिली के, उनको उसी जगह पर दफनाया जाता था जैसे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी दफनाए पूर्वज दफनाते आ रहे थे। ठीक है, क्या बोला इसमें कि उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक इंसान जिस जगह पर दफनाया जा रहा था, आगे भी उसी जनरेशन के सभी पीपल्स को उसी जगह पर दफनाया जाता था। लास्ट पॉइंट है, सम ब्यूरल्स हैड माउंट्स ओवर देम। कुछ जो ब्यूरल्स होते थे यानी कि जो दफनाए हुए लोग थे, वो क्या कर लेते थे, उनके ऊपर क्या बन जाता था? माउंट्स बन जाता था। ओवर दैम यानी कि उनके ऊपर क्या बन जाता था? माउंट्स। माउंट्स होता है टीले। उन दफनाई हुई डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी के टीले बन जाते थे। ठीक है, तो हमने ब्यूरल प्रैक्टिसेस देखी, मरे हुए इंसान को दफनाने का तरीका, उनके साथ उनकी सारी चीजें, जो भी उनके औजार, हथियार, टूल्स, पोर्ट्स, सब चीजें उनके साथ दफना दिए जाते थे। एक फैमिली के सभी लोगों को उसी जगह पर दफनाया जाता था। कुछ जगह पर हमने देखा कि दफनाई हुई जगह पर क्या बन गए? मिट्टी के टीले बन गए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको बोलते हैं मैकालिथ। मैकालिथ क्या होते हैं? मैकालिथ जो होते हैं बड़े स्टोन, लार्ज स्टोन का मतलब बड़े स्टोन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम ब्यूरल्स यानी कि दफनाई हुई जगह पर यूज करते हैं, या जिनको हम दफनाई हुई जगह पर यूज करते हैं, ऐसे पत्थरों को हम मैकालिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या होता है मैकालिथ? ऐसे बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर जिनको हम मरी हुई जगह पर या फिर दफनाई हुई जगह पर यूज करते हैं, उनको मैकालिथ बोलते हैं। ज्यादातर ये जो है कौन सी, कहाँ पर देखे गए? दक्षिण भारत में देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं यह है आर्यंस। आर्यंस क्या होते हैं? नोमैडिक पीपल्स हु कम टू इंडिया, यानी कि ऐसे पीपल्स, नोमैडिक होते हैं घुमत्तू पीपल्स, जो इंडिया के अंदर आए, उनको क्या बोलते हैं? आर्यंस कहते हैं। वेदास, हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, मैकालिथ और ब्यूरल प्रैक्टिसेस, ये सभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने वैसे ऊपर पढ़े हैं, पर इस पूरे के पूरे चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो वेद थे वो भारत के सबसे पवित्र बुक्स और सबसे पुरानी माने गए हैं। सेकंड, हमने मेन पॉइंट क्या पढ़ा कि जो दफनाई हुई साइट्स जो होती हैं, ब्यूरल जो साइट्स होती हैं, वो उनके पास उन्हीं के साथ में क्या रखते थे? पॉट्स यानी कि मटके वगैरह, उसकी सारी चीजें रखते थे, और साथ में उन साइट्स पे हमें क्या देखने को मिले? मिट्टी के टीले भी देखने को मिले। लास्ट में हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा मैकालिथ के अंदर कि मैकालिथ जो होता है एक बड़ा पत्थर होता था, जो कि कहाँ पर रखा जाता था? ब्यूरल स्ट्रक्चर। ब्यूरल स्ट्रक्चर यानी कि दफनाए हुए डेड बॉडी के सामने या दफनाए हुए जगह के ऊपर के पास जो पत्थर रखते थे उनको मैकालिथ पढ़ते थे। तो हमने तीनों में से एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो हमने यहाँ पे
डिस्कस कर लिया। अब हम इस चैप्टर के पूरे कंक्लूजन पे आते हैं। तो हमें क्या पता चलता है इस चैप्टर के कंक्लूजन से कि जो बुक्स होती हैं जैसे कि वेद, ठीक है ना, और कुछ ब्यूरल साइट्स जो होती हैं वो हमें मदद करती है कि उस टाइम की जो ये समझने में कि उस टाइम की जो लाइफ कैसी थी, लोगों के ऊपर विश्वास कैसा था, उस टाइम की ट्रेडिशन क्या होते हैं, पारंपरिक जो तरह की उनकी गतिविधियां थी पहले लोगों की, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिला। तो हमने क्या देखा कि बुक्स जो हैं वेद, ब्यूरल साइट्स, ये हमें ये समझाने में मदद करती हैं कि जो पहले वाले लोग थे उनकी लाइफ, उनकी विश्वास, उनका पारंपरिक तौर तरीका कैसा था। तो आज हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये थोड़ा भी चैप्टर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।